दमोह वन परिक्षेत्र के देवरान गांव में एक युवक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में घायल युवक किसी तरह जान बचाकर गांव पहुंचा, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक गाय के लिए घास काटने गया था। इसी दौरान तेंदुए ने हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम देवरान गांव पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम के साथ मौजूद ग्रामीणों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 से 3 लोग घायल हो गए। इसकी जानकारी मिलने पर पथरिया विधायक रामबाई मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम से मुलाकात कर लोगों को सतर्क रहने को कहा। तेंदुए के हमले से घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए पथरिया विधायक जिला अस्पताल भी पहुंची और घायलों का हाल जाना। इस दौरान रामबाई जिला अस्पताल की व्यवस्था पर भड़क गयी। इलाके में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। भगवान ले रहे हैं। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने एक बयान पर फंस गई हैं। श्वेता तिवारी वेब सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए भोपाल आई थी। इस दौरान श्वेता तिवारी ने विवादित बयान दे दिया। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बयान की निंदा की है और भोपाल कमिश्नर को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धार्मिक संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई है और भोपाल में वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होने देने की बात कही है। इसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच ने पोस्टर भी जलाए हैं। इधर कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीसी शर्मा ने कहा है कि किसी भी एक्ट्रेस को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। फिलहाल प्रदेश में श्वेता तिवारी के बयान को लेकर घमासान मचा है। देखने वाली बात होगी कि मामला कैसे शांत होता है। दतिया में हिनोतिया ग्राम की सोसाइटी से पीडीएस की सामग्री की हेराफेरी के मामले की जांच में लीपापोती का आरोप लगा है। सोसाइटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सोसाइटी से ट्रैक्टर ट्रॉली में पीडीएस सामग्री रखा जा रहा था। बताया जा रहा है कि पीडीएस का सामान बाजार में बेचने की तैयारी थी। ये वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन 2 सप्ताह तक चली जांच के बाद सोसाइटी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति कर दी गई। जबकि सोसाइटी संचालक के खिलाफ कई सबूत और गवाह मिले थे। बताया जा रहा है कि सोसाइटी संचालक के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज किया गया था और निलंबित भी किया गया था, लेकिन प्रशासन पीडीएस के सामान पर डाका डालने के आरोप पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोरबा में भू विस्थापितों ने SECL के कुसमुंडा कोयला खदान को घंटों तक बंद रखा। प्रशासन के रोके जाने के बाद भी बड़ी संख्या में भू विस्थापित खदान में घुस गए। इस दौरान इन्होंने यहां राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया और 3 घंटे तक खदान बंद रखा। इस दौरान इनकी तहसीलदार से बहस भी हुई। भू विस्थापितों के आंदोलन के दौरान ये तीसरी बार मौका था जब खदान बंद कराया गया। खदान बंद किए जाने से SECL को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 1978 से 2004 के दौरान कोयला खनन के लिए इस क्षेत्र में हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक कई किसानों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार के मामले में लंबित है। इसके खिलाफ रोजगार एकता संघ और किसान सभा पिछले 3 महीने से धरना दे रहे हैं। आंदोलनकारी स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। सूरजपुर हाथियों से गुलजार है। यहाँ प्रतापपुर बिहारपुर इलाके में 2 महीने में करीब 30 नए हाथी आए हैं। जिले में अब करीब 91 हाथी अलग अलग दलों में घूम रहे हैं। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण वन विभाग पर हाथियों पर निगरानी नहीं रखने के आरोप लगा रहे हैं। हाथियों की मौत पर भी वन विभाग पर कई सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। पिछले 5 सालों में 13 हाथियों की मौत हो चुकी है।
इनमें से 5 हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है। हाथियों से इंसानों की सुरक्षा वन विभाग के लिए भी चुनौती बन गई है। डीएफओ ने बताया कि रेडियो कॉलर आईडी के से हाथियों की निगरानी की जाती है। साथ ही ये प्रयास भी किया जाता है कि हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष न हो। नेताओं का नाता बैलेट से होता है, लेकिन कई बुलेट के सहारे भी नेतागिरी जमाने की कोशिश करते नजर आते हैं। जबलपुर से भी ऐसे ही एक नेता की तस्वीरें आई है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स बीजेपी नेता अनमोल वाजपेयी बताया जा रहा है। किसी पार्टी में ये शख्स फायरिंग करता नजर आ रहा है, मानो फायरिंग कर अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा हो। बतौर नेता इनकी जिम्मेदारी सभी को सही मार्ग बताने की है, लेकिन ये खुद बंदूक थाम धाक जमाने में जुटे हैं। महासमुंद में कुटीर उद्योग लगाने के नाम पर महिलाओं से ठगी के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मामला बसना थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सी पहाड़ का है। यहाँ एक महिला ने गांव की करीब 40 महिलाओं के साथ ठगी की। ठगी करने वाली महिला ने बेहद शातिर तरीके से महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। आरोपी महिला ने पहले गांव की महिलाओं का समूह बनाया और फिर उनके नाम पर करीब 18,20,000 रुपए बैंक से कर्ज लिया और पैसे लेकर फरार हो गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के अधिकारी समूह की महिलाओं के घर पैसे के लिए आए, जबकि महिलाओं को बैंक से रुपए मिले ही नहीं। महिलाओं ने 2 साल पहले बसना थाने में इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिलाओं ने महासमुंद एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बुरहानपुर में महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने लगाई नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की गुहार। उप स्टेशन प्रबंधक के जरिए प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई मांग। स्टेशन पर 2020 से ट्रेनों का स्टॉपेज बंद है। इसको लेकर द यंग अम्बेडकर मिशन फेडरेशन ने अनोखे तरीके से पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के गेटअप में 2 बच्चे फेडरेशन के सदस्यों के साथ ज्ञापन देने गए। ट्रेनों के बंद होने से यहाँ के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये बताया गया। ट्रेनों के बंद होने से समय और पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, छोटे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षा के लिए आसपास के शहरों में जाने वाले छात्रों को भी परेशानी हो रही है। नेपानगर स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी उठा था। ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए संयुक्त संघर्ष समिति ने शांतिपूर्वक आंदोलन से लेकर रेल रोको जैसे उग्र आंदोलन भी किए। हाल ही में समिति का धरना प्रदर्शन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के आश्वासन के बाद खत्म हुआ था, पर अभी भी स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग पूरी नहीं हुई है। बिलासपुर में शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने यहां शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में देसी शराब जब्त किया गया और साथ ही शराब के कारोबार में जुटे 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। महासमुंद के पटेवा में प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास में करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा घायल हो गई। यह हादसा ध्वजारोहण के बाद झंडा उतारते समय हुआ। झंडा उतारते समय लोहे का रॉड हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे छात्राओं को करंट लग गया। इस घटना के बाद कलेक्टर ने हॉस्टल की अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू को निलंबित कर दिया है। साथ ही हादसे की जाँच के आदेश भी दिए हैं। हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है और कलेक्टर को घटना में मृत छात्रा के परिजनों को 4 लाख और छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायल छात्रा के बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए हैं। इस घटना ने हॉस्टल में छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जशपुर की जर्जर सड़कों का हाल बदलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार ने इन सड़कों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए लोन लिए हैं और निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन सड़कों के निर्माण की मॉनिटरिंग संसदीय सचिव और कुनकुरी विधायक यूजी मिंड कर रहे हैं। यूडी मिंज खुद इंजीनियर रह चुके हैं, ऐसे में इन्हें सड़क निर्माण की बारीकियां पता है। यूडी मिंज लगातार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दे रहे हैं। कोरबा के पाली में हथियारबंद बदमाशों ने सब स्टेशन कॉपर वायर लूट लिए। सरायपाली में एक निजी कंपनी सब स्टेशन का रखरखाव कर रही है। इसके लिए स्टोर बनाकर लाइन बिछाने के लिए तार और उपकरण रखे गए थे। कंपनी ने सुरक्षा के लिए 3 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई थी। बताया जा रहा है कि करीब 15 की संख्या में बदमाश सब स्टेशन के स्टोर में पहुंचे और कर्मचारियों से मार पीट कर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कॉपर वायर पार कर दिया। कर्मचारियों ने कंपनी के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उपकरणों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करा दिया गया। ये बदमाश फिर से लूटपाट के लिए पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों को बंधक बना लिया और मारपीट भी की। इस घटना से कर्मचारी दहशत में हैं। कंपनी ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। छिंदवाड़ा के दमुआ में एक शख्स ने गौ सेवा की अनूठी मिसाल पेश की। रोड पर घूमने वाली गायों के लिए सुरेश नाम का ये युवक चारे का इंतजाम करता है। बताया जा रहा है कि युवक पहले गाय को रोटियां दिया करता था, लेकिन कारोबार शुरू करने के बाद युवक ने गायों के लिए चारे और खली का इंतजाम किया। गायों पर करीब 3000 रुपए खर्च होते हैं। अब तो इस युवक की आवाज सुनकर गाय दौड़ी चली आती है। इस युवक का कहना है कि गौ सेवा में आनंद आता है और आगे भी इसे जारी रखने की बात कही। दुर्ग में गौठानों के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गौठानों से महिलाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। जिन महिलाओं की दुनिया सिर्फ घर तक सिमट कर रह गई थी, उन्हें एक नया मकसद मिला है। ये महिलाएं अब घर के लिए रोजी रोटी भी कमा रही हैं। जिले के आदर्श गौठान चंद्रखुरी में महिलाएं शासन की योजना धरातल पर उतार रही हैं। सिंधुजा स्व सहायता समूह इसका संचालन कर रहा है। इस समूह में करीब 50 महिलाएं जुड़ी हैं। ये महिलाएं जैविक कीटनाशक बैग मास्क बनाकर कमाई कर रही हैं। इन महिलाओं ने 3 लाख से ज्यादा की अतिरिक्त आमदनी की है। ये महिलाएं मुर्गी पालन भी कर रही हैं और अब मछली पालन की भी तैयारी है। इसके लिए डबरियों का निर्माण किया गया है। ये महिलाएं अपने हुनर और हौसले से मिसाल पेश कर रही हैं और अपने सपने पूरे कर रही हैं। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे
और खुशी से चीखते चिल्लाते पर्यटक। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला के अपर धर्मशाला में आसमान से गिरते बर्फ के बड़े बड़े फाहों के बीच पर्यटकों की संख्या में भी बेहद बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह भी थी। बर्फ के फाहे सैलानियों के लिए सपने से कम नहीं थे। आलम यह था कि बर्फ देखने को लालायित लोग अपने वाहन लेकर ग्लोबल सिटी, मैक्लोडगंज और नड्डी के लिए रवाना हो गए, लेकिन इंतजाम न होने के कारण स्थिति उस वक्त बदतर हो गई जब सड़क पर लंबा जाम लग गया। नड्डी में बनाई गई छोटी सी पार्किंग में वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि दूसरे वाहन को वापस कैसे मोड़ा जाए और कैसे पार्क किया जाए, इसी में लोगों और वाहन चालकों को जद्दोजहद करनी पड़ी। काबिले गौर है कि पिछले कुछ दिनों से धर्मशाला में लगातार बारिश और ऊंचे पर्यटन क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यह लगातार सैलानी उमड़ रहे हैं। बावजूद इसके पर्यटकों और उनके वाहनों के लिए इस क्षेत्र में प्रॉपर व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। लंबी चोंच और बड़े गले की थैली वाला 15 किलो वजनी पक्षी, जिसे रोजी पेलिकन या फिर देसी भाषा में हवासील कहा जाता है, इन दिनों सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरें जयपुर के मानसागर झील की हैं, जहां रोजी पेलिकन पक्षियों का एक बड़ा झुंड पहुंचा है। सर्दियों में अक्सर मानसागर झील पर 80 से ज्यादा प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन पहली बार रोजी पेलिकन पक्षियों का हजारों का झुंड मानसागर पहुंचा है। इससे पहले ये खास पक्षी अधिकतम 50 तक की संख्या में ही मानसागर झील पर देखे गए थे, लेकिन आसमान में लंबी उड़ान भरने वाले सबसे भारी और विशाल पक्षियों में शुमार ये पक्षी इस बार गुलाबी नगरी पर खासे मेहरबान हुए हैं। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए काफी तादाद में सैलानी उमड़ रहे हैं। मानसागर झील पर इन परिंदों को मछलियों की दावत उड़ाते देखा जा सकता है। रोजी पेलिकन धरती के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से एक हैं। इनमें एक लंबी चोंच और एक बड़े गले की थैली होती है, जिनकी सहायता से ये अपनी चोंच की थैली में पर्याप्त पानी और भोजन रख सकते हैं। पेलिकन लगातार तटीय जल पर मछलियां पकड़ते हैं। वे पानी की सतह पर उड़कर अपनी विशेष चोंच को पानी से टकराकर अपना शिकार पकड़ते हैं। टीवी पर फैशन शो में हमने अक्सर अनुभवी मॉडल्स को ही रैंप पर अपना जलवा बिखेरते हुए देखा है। उनका अंदाज और स्टाइल सबसे जुदा होता है, लेकिन रैंप वॉक सिर्फ युवा ही करते हैं, ऐसा किसने कहा? क्यूट बच्चे भी रैंप वॉक में पीछे नहीं हैं। जब वो रैंप वॉक के लिए स्टेज पर आते हैं तो लोगों की निगाहें उन्हीं पर ठिठक जाती हैं। उनकी हर हरकतों को दर्शक बेहद गौर से देखना पसंद करते हैं, और मौका जब खास हो तो कहना ही क्या। तस्वीरें इस बात की मुनादी कर रही हैं। गुजरात के वडोदरा में गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने जय जवान जय किसान की थीम पर रैंप वॉक किया और स्टाइल और कॉन्फिडेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। आज जय जवान जय किसान के थीम पे कल जो 26 जनवरी है उसकी थीम पर हमने आज परफॉर्म किया है और एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है। उसके ऊपर मैं कश्मीरी गर्ल बनी हूँ। झांसी की रानी बनी हूँ। क्यों बनी हो? क्या किया आज आपने यहाँ पे? रैंप वॉक किया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक उम्मीदवार पीपीई किट पहनकर विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने पहुंचे। संयुक्त विकास पार्टी नाम के संगठन से उम्मीदवार वैद्यराज किशन शाहजहांपुर सदर सीट से लगातार 8 बार विधायक रह चुके बीजेपी उम्मीदवार सुरेश खन्ना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके लिए वैद्यराज किशन पीपीई किट पहनकर नामांकन करवाने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान वो एक हाथ में बुखार मापने वाली छोटी मशीन जबकि दूसरे हाथ में सैनिटाइजर की शीशी पकड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को बुखार मापने वाली छोटी मशीन की मदद से चेक किया और उनके हाथ भी सैनिटाइज किए। उन्होंने पीपीई किट पहनकर नामांकन के लिए पहुंचने की वजह भी बताई। ये भी बचाना है और आप लोगों को भी बचाना इस वायरस से और जनता को भी। पीपीई किट पहनकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे वैद्यराज किशन ने गोरखपुर सीट से भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। उड़ने वाली कार बाजार में लॉन्च होने के और करीब पहुंच गई, क्योंकि यूरोप के देश स्लोवाकिया की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से इस एयर कार को हवा में उड़ने लायक होने का सर्टिफिकेट मिल गया, जिसने एक बार फिर कामयाब उड़ान भरकर अपनी काबिलियत को साबित किया। वहां से आई तस्वीर में ये कार आसमान में उड़ती नजर आई। कार को उड़ता देख ऐसा लगा
जैसे कोई छोटा विमान उड़ान भर रहा हो। इससे पहले भी इस कार का वहां कई बार परीक्षण किया गया। आखिरकार 70 घंटे से ज्यादा की उड़ान के दौरान 200 बार सफल टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद इस कार को उड़ने लायक होने का सर्टिफिकेट मिल गया है। इस कार में ताकतवर इंजन के साथ एक प्रोपेलर और 2 पंख भी जुड़े हैं। ये पंख जरूरत के मुताबिक खोले या बंद किए जा सकते हैं। इन्हीं पंखों की मदद से ये कार आसमान में उड़ान भरती है। इसके अलावा इसे किसी आम कार की तरह सड़क पर भी चलाया जा सकता है।